छंद संख्या 81 से प्रियतम काव्य का पाठ। ललितां वाङ्मयीं ध्येयां रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम् कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मसारं वै मञ्जूषामां सहोदरा। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। केवल नृप नहीं धरा के जो मस्तक मणि मुनि गण थे प्रियतम। केवल नृप नहीं धरा के जो मस्तक मणि मुनि गण थे प्रियतम। जो सर्वलोकों के भुवर लोक पंगत तलक के थे प्रियतम। जो सर्वलोकों के भुवर लोक पंगत तलक के थे प्रियतम। प्रेरित हो अंतर यामी से दौड़े आए सब थे प्रियतम। प्रेरित हो अंतर यामी से दौड़े आए सब थे प्रियतम। जैसे थे प्रायः वैसे ही कुछ रूप धरे भी थे प्रियतम। जैसे थे प्रायः वैसे ही कुछ रूप धरे भी थे प्रियतम। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। हे तपन गगन में चमक रहे जन सुखद अतीव बने प्रियतम। हे तपन गगन में चमक रहे जन सुखद अतीव बने प्रियतम। अवनी प्रतिपल ही थी धारण कर रही नई सुषमा प्रियतम। अवनी प्रतिपल ही थी धारण कर रही नई सुषमा प्रियतम। चार तुथी पर सलिल वहाँ सर सरित निर्जरों का प्रियतम। वर्षार तुथी पर सलिल वहाँ सर सरित निर्जरों का प्रियतम। दो खड़े हुए था बना अतुल उज्ज्वल तम मोती सा प्रियतम। दो खड़े हुए था बना अतुल उज्ज्वल तम मोती सा प्रियतम। शीतल सुगंध मंथर समीर छू छू करके सबको प्रियतम। शीतल सुगंध मंथर समीर छू छू करके सबको प्रियतम। कानों में था कहता मानो देखो धीरे धीरे प्रियतम। कानों में था कहता मानो देखो धीरे धीरे प्रियतम। रस लहरी
प्रियतम रस लहर एक से एक बड़ी, इस भाव सिंधु में हे प्रियतम आने वाले तुम अवगाहन निर्वधि करते रहना प्रियतम। आने वाले तुम अवगाहन निर्वधि रहना प्रियतम। हे अश्व किरण माले रथ के जब ठीक मध्य नभ में प्रियतम। जब ठीक मध्य प्रियतम आए बस उसी संधि पर थी आई कन्या नृप के प्रियतम। आए बस उसी संधि पर थी आई कन्या पति प्रियतम। मंगल में परम जुड़े जब थे कालोचित योग सभी प्रियतम। मंगल में परम जुड़े जब थे कालोचित योग सभी प्रियतम। रस राज और जब महाभाव दोनों थे हुए प्रियतम। रस राज और दोनों थे हुए प्रियतम। कोई न चितेरा हुआ यहाँ आगे न कभी होगा प्रियतम। कोई न चितेरा हुआ यहाँ आगे न कभी होगा प्रियतम। जो चित्र सलोनी नृप की उस बेटी का सही लिखे प्रियतम। जो चित्र सलोनी बेटी का सही लिखे प्रियतम। लोचन जिनके हो तुम मेरे प्राणाधिक के पद की प्रियतम। लोचन जिनके हो तुम मेरे प्राणाधिक के पद की प्रियतम। नख चंद्र चंद्रिका से भासित वे देख भले ही ले प्रियतम। नख चंद्र चंद्रिका से भासित वे देख भले ही ले प्रियतम। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तोत्सव भगवान की जय। कुछ रुई वगैरह लिया उसके लिए इससे इन्फेक्शन हो इससे इन्फेक्शन हो हरी बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले सेठ जी की कुछ वाणी सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी से के बाद आगे सुनेंगे। सेठ जी कहते हैं भगवान की गारंटी है, कोई भी साधन हो किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। वह चाहे वाणी से हो या श्वास से। चिंतन तो मन से ही होता है, बुद्धि और लगा दो बस।
चिंतन तो मन से होता है, पर बुद्धि और लगा दो बस। परमात्मा है यह मानने में न कौड़ी लगती है न छलांग लगता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय सदा बना रहे। बुद्धि से माने कि परमात्मा है, भक्ति पूर्वक व आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास है, इसी का नाम श्रद्धा है। इस प्रकार बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी भगवान को याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। स्मरण और जप हर समय बना रहे, इसके लिए अपनी शक्ति अनुसार प्राण पर्यंत तक चेष्टा करनी है। मृत्यु को स्वीकार कर लें, किंतु भगवान के नाम जप व स्मरण को नहीं छोड़ें। मरना तो है ही, फिर भगवान का नाम लेते हुए ही यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान से प्रार्थना करें कि मरते समय आपका नाम जप हो जाए ना। मरते समय आपका नाम जप हो जाए। चाहे आप दर्शन दो या न दो, आपका नाम हो बस। किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और स्मृति बनी रहे। भगवान से सदैव यह प्रार्थना चलती रहे कि नाथ आप दर्शन दो या ना दो, आप मिलो या ना मिलो, पर आपका नाम रहना चाहिए, क्योंकि आपका नाम जहां होगा वहां आप होगे ही होगे। भगवान ने स्वयं कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त भाव से कीर्तन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं। यह कामना होते हुए भी कितनी शुद्ध और पवित्र है, इससे मुक्ति हो जाए। शरीर भले आज ही छूट जाए, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। देखो, कल में मैं एक प्रवचन पढ़ रहा था, उसमें सेठ जी ये बात बड़े विशेष जोर से कहते हैं ये अंतिम समय की छूट है भगवान की, एकदम पक्की छूट। कैसा ही पापी क्यों ना, उसके मुख पर भगवान का नाम आ जाए या कोई उसे अंत समय में नाम सुना दे तो उसका कल्याण निश्चित है। ये भगवान ने ऑफर दिया हुआ है। पर हमें क्या करना, हमें तो बहुत पहले पता चल गया। हमारे पीयूष प्रभु देखो, इनके मुख पर ही कह रहा हूं, अगर इतनी चोट मेरे लग जाती, घुटना छिल गया होता या हाथ पे ऐसे चोट लग गई होती, प्लास्टर हो गया होता, मैं नहीं आता मंदिर। और ऐसे आज तो खून आ गया इसके, और खून आया तो मैं तो बेहोश हो जाता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो देखो कितनी चोट लगी हुई है, फिर भी ये रोज आता है, संकीर्तन संभालता है पूरा 7:30 बजे आकर। यहाँ लोगों के जरा से कोहनी में हल्की सी छू जाती है, कोई बॉल वॉल छू गई तो कई महीनों की छुट्टी हो जाती है उसकी। या गर्दन में चनका आ गया, या आंख में भी चनका आता है क्या, आंख में चनका आ गया, या कई बार होता है नाक में चनका आ जाता है। पर ये सब चनके कुछ नहीं है। अगर बुद्धि में चनका आ गया तो सत्संग छूटेगा। बुद्धि का चनका संभाल के रखना है, और बुद्धि का चनका सत्संग से दूर होता है, तो इसलिए उस चनके को दूर ठीक करके रखेंगे। तो हमें पीयूष प्रभु से थोड़ी सी अपनी बड़ाई सुन के कान पे हाथ लगाना चाहिए। मैं लगा लेता हूँ, इसके हाथ में दर्द है। पर लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, अगर ये यही बैठा है यहाँ पे, इसकी जगह मैं होता तो मैं आराम से घर पे कहता पीयूष जूम चला दे, जूम पे अटेंड कर लूँगा मैं, और 3-4 महीने तो नहीं जाता, ना ऑफिस जाता ना यहाँ आता, आराम से रेस्ट कर रहा होता। हल्की सी भी अगर यूँ हो जाती, आज थोड़ा चनका बुखार से भी फील हो रहा है, कई बहाने बनते हैं। उसके बाद सिर में भी दर्द रहता है, कई बार डिस्प्लिन भी नहीं कर पाती कुछ ठीक से। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेने के लिए कौन छोटा कौन बड़ा सब ठीक है, छोटों से भी प्रेरणा ले लेनी चाहिए। अच्छा, हम प्रेरणा हमेशा दोषों से लेते हैं, दूसरे के दोषों को देख करके उनसे प्रेरणा, यार वो ये ऐसा कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमें अपने को देखना है भाई एक बार।
तो सेठ जी कहते हैं भाई चाहे कैसे ही हो, मृत्यु हो, पर भगवान का नाम लेते हुए होनी चाहिए, नाम सदा रहना चाहिए भगवान का मुख पर, आपकी स्मृति सदा बनी रहे नाथ। और इस कलयुग में सबसे सरल उपाय है भगवान की स्मृति रहने का हर समय कि भगवान का नाम चलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान आप कृपा करके इसमें मेरी मदद करिए। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही सब साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें, फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो साधन स्वयं उसको संभाल लेता है। एक संत थे, वो रुक जाते थे नाम जप से, तो उनकी माला कहती थी भाई जप कर, भजन का समय हो गया, भजन का समय। तो माला क्या उठती है कि भाई नाम जपो। ऐसा नाम में प्रेम हो जाता है संतों का, और नाम का भी साधक में प्रेम हो जाता है। तो साधन सारी कमी पूरी कर देता है। जैसे होता है ना कोई यज्ञ करो और उसमें कोई विघ्न रहे, सबसे अंत में हम क्या करते हैं, नाम जप लेते हैं, नाम कीर्तन कर लेते हैं, जिससे यज्ञ में कोई विघ्न रह गया, कोई त्रुटि रह गई तो दूर हो जाती है। किससे? नाम जप से। भगवान गारंटी देते हैं क्या, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पाठ नित्य युक्तस्य योगी। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही उसको प्राप्त हो। किसको? जो निरंतर चिंतन करता है उसको। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करें तो भगवान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। अब से अंत तक अभ्यास करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा सज्जन। सेठ जी कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। जो पुरुष अंत काल में भी मेरे को स्मरण करता हुआ ही शरीर को त्याग कर जाता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। तो अपने अंत समय का इंतजार नहीं करना है, आज से ही और अभी से लगना है। जो भगवान के नाम का जप करता हुआ मरता है, अभी बोले एक बार बच्चों को संभालना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जो भगवान के नाम का जप करता हुआ जाता है, मरता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो जिसको याद करता हुआ जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को याद करता हुआ जाता है तो वह देवताओं को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेत और पिशाचों को याद करता हुआ जाता है वो भूत पिशाचों को ही प्राप्त होता है। देखो बच्चे के रोने से एक बात बताऊं, रोया ना, संभाला ना पिता ने, ऐसे हमें रोना है भगवान की। इतनी आतुरता से ही रोना है, रोएंगे तो भगवान से मिल जाएंगे। भगवान संभाल करते हैं, गोद में ले लेते हैं भगवान। पूज्य श्री हरि बाबा अद्वैत भाव के साधक थे प्रारंभ में, मतलब ज्यादा द्वैत नहीं था, मतलब भक्त और भगवान वाला संबंध नहीं था, अद्वैत निष्ठा थी उनकी। लेकिन एक बार किसी मंदिर के सामने से जा रहे थे, कोई शहर था, उसके मंदिर के सामने से जा रहे थे, तो उस मंदिर के देवता पूज्य श्री हरि बाबा के सामने आ गए, निकल करके मूर्ति में से, और आकर हरि बाबा को गले से लगा लिया। और जैसे ही गले से लगा तो हरि बाबा ने पहले सोचा कि ये मेरा भ्रम है, ये ऐसी निष्ठा थी उनके अद्वैत में, तो सोचा भ्रम है। लेकिन फिर नेत्र खोल के देखा तो सच में वो देवता थे उनके सामने। और जैसे ही उन्हें महसूस हुआ, फिर वो स्पंदन हुआ, मूर्छित हो गए। उस दिन के बाद से सब छूट गया, केवल नाम कीर्तन करते थे और करवाते थे। आपने देखा ना हरि बाबा सरकार को, पूज्य आनंदमयी के साथ, माता जी के साथ कई बार उनके आप कीर्तन करते हुए देखोगे, हमेशा गर्दन झुकी ही रहती थी। और अपनी आनंदमयी माँ भी बड़ी विलक्षण नाम भक्ता थी महाराज, कीर्तन उन्हें भी बहुत प्रिय था। तो ये हरि बाबा महाराज सदा नाम कीर्तन किया इन्होंने, गर्दन झुकी रहती और सदा नाम कहते हैं श्री चैतन्य महापुरुष जैसी स्थिति थी, ऐसा नाम में प्रेम था। तो जो जिसको याद करता हुआ जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। हम भूतों को याद करेंगे, देवी देवताओं को याद करें तो उन्हीं की उसमें प्राप्त हो जाएंगे महाराज।
यदि नित्य का अभ्यास होगा तो मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति अवश्य होगी, और अगर बाई चांस नहीं रह पाई तो भगवान हमारा स्मरण करेंगे। जिसने जीवन भर नाम जप किया है और अंत समय में उसे मूर्छा आ जाए और वो भगवान का नाम ना ले पाए तो भगवान उसका नाम लेते हैं महाराज। तो भगवान अर्जुन को बहुत जोर दे करके कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। और हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है। कहते हैं अब युद्ध कहाँ से कर रहे? तो युद्ध होते ही नहीं, कहीं है नहीं, कौरव नहीं, कहीं तो हम पांडव भी तो नहीं है और श्री कृष्ण भी नहीं हमारे साथ, कहाँ है? तो है मान्यता में नहीं है भैया। हैं भगवान, सदा साथ रहते हैं भगवान हमारे। पूज्य बाबूजी ने कहा एक भगवान ही ऐसे जो सदा हमारे साथ रहते हैं, और ये भूल मिटानी है कि वे हमारे साथ है नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं मूल में भूल पड़ गई है, मूल में भूल पड़ गई है हमारे कि भगवान नहीं है, संसार है। क्योंकि ज़्यादातर हम समय संसार के साथ बिताते हैं ना, 23 घंटा 24 घंटा सारा हमारा संसार के साथ ही बीतता हो। तो हमारे कुछ भैया ने ये व्यवस्था बना रखी है, संतों ने व्यवस्था दे रखी है, जो हम 7:30 बजे से आकर के यहाँ पे कीर्तन सत्संग कर लेते हैं। नहीं तो ये भी नहीं होता, हम लोग कहाँ होते, कहीं नहीं होते, घर पे पड़े होते इस समय, या टीवी देख रहे होते या पिक्चर देख रहे होते। तो हर समय युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? युद्ध तो अभी भी चल रहा है, काम क्रोध मद लोभ से। ये निरंतर युद्ध चलता रहेगा। इससे लड़ने का सबसे बढ़िया अस्त्र है भगवान का नाम। काम आए तो नाम, लोभ आए तो नाम, क्रोध आए तो नाम, मद आए तो नाम, मत्सर आए तो नाम, हर समय भगवान का नाम। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है तो फिर हम सब काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं कर सकते?